हमें बात करनी है। जैसे कि आपको बताएं कि इंडिया की जिद और हरधर्मी ने एशिया कप क्रिकेट 2023 को मेज़बानी जो है उसको मुअम्मा बनाकर रख दिया है और ना वो अपनी टीम पाकिस्तान भेजना चाहते हैं और ना ही उसे ये मंजूर है, यानी इंडिया की बात हो रही है कि इवेंट 2 मुल्कों में हो। तो इश्यूज जो हैं वो शदीद किस्म के हो रहे हैं, मतलब ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। एग्जैक्टली वही वाला सीन है। हालांकि पीसीबी बारहा तजवीज़ दे चुका है कि भारत अगर अपनी टीम पाकिस्तान नहीं भेजना चाहती तो इसके जो मैचेस हैं वो किसी और मुमालिक में करा ले, किसी दुबई जैसी जगह भाई में बेसिकली ये कि तो उन्होंने हमसे जो मैचेस करने हैं, हमने उनसे जो मैचेस करने हैं वो किसी और मुल्क में खेल लिए जाए। मतलब ना हम वहां आएंगे ना आप हमारे यहाँ आए, और बाकी जो टीमें हैं जो वेन्यूज हैं डिसाइडेड उन्हीं पे हो मैचेस। हमारी एक तजवीज़ है, हाइब्रिड प्लान है हमारा। लेकिन पाकिस्तान की इस हाइब्रिड मॉडल जो आपने अब्दुल्ला भी कहा है हाइब्रिड है, उसको भी भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है वो इसे भी मानने को तैयार नहीं है। ये अच्छा हालांकि आइडिया था। भारतीय बोर्ड की पूरी कोशिश है कि एशिया कप यूएई या कतर जो है वहां मुंतकिल हो जाए और भारतीय मीडिया ने एक बोर्ड ऑफिशियल्स के हवाले से रिपोर्ट किया है कि 2 मुमालिक में इवेंट कराने से बजट बढ़ जाएगा। अच्छा, बजट की कौन सी कमी है बीसीसीआई को? अंदाजा करें उनको, अगर बजट की कमी मतलब किसी मुल्क का जीडीपी जो होता है ना छोटे से मुल्क का, वो इनके बीसीसीआई का बजट है। बीसीसीआई के पास तो इतने पैसे हैं और एशियन क्रिकेट काउंसिल ज्यादा बजट की मंजूरी नहीं देगी। वो कह रहे हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के पास इतना बजट नहीं है, तो उनके सर पर रखकर, ये तो कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं, सर पर नहीं रखा इन्होंने। इसलिए एशिया कप यूएई या कतर में हो। दूसरी जानिब भारतीय मीडिया के मुताबिक आईसीसी ने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के मैचेस भारत के अलावा किसी और मुल्क में कराने से इनकार कर दिया है। ऑलराइट, सो रवां साल भारत में होने वाले वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के मैचेस बांग्लादेश में करवाने की तजवीज़ भी सामने आई थी। एशिया कप की मेज़बानी को लेकर पाकिस्तान और भारत बोर्ड्स के दरमियान मामलात लिटरली बंद गली की तरफ जाते नजर आ रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान की जानिब से इस मामले पर काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई जा रही है, लेकिन लगता यही है कि भारतीय बोर्ड पाकिस्तान को आइसोलेट करने के एजेंडे पर पहले से कारबंद है, उसी पे काम कर रहा है और इसकी मजमून कोशिश है कि किसी भी कीमत पर पाकिस्तान को क्रिकेट इवेंट्स की मेज़बानी से महरूम रखा जाए। मतलब चीप हरकतें जो हमेशा से करते आए हैं वो अब भी करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी पे ज़रा हम मौक़िफ़ लेंगे क्रॉस द बॉर्डर से। भारतीय स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया विक्रांत, आपने वक्त दिया। विक्रांत, एशिया कप में पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले कहाँ होंगे? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बड़ा डूएबल सा हाइब्रिड मॉडल पेश किया है कि पाकिस्तान न्यूट्रल वेन्यू पर रख लेता है, इंडिया से खेलने के लिए राजी हैं हम लोग, लेकिन फिर आईसीसी वर्ल्ड कप के लिए भी यही मॉडल होना चाहिए। अब इंडिया इस ऑप्शन को कैसे देख रहा है? क्या इस पे भी कोई एतराज है? बेसिकली अंदर की खबरें बता दें। देखिए, जहां तक आपने एशिया कप हाइब्रिड मॉडल की बात की थी वो एक्सप्लोर किया गया था, लेकिन शायद आपको वहां इत्तला नहीं की गई। लेकिन मैं आपको बता दूं कि श्रीलंका और बांग्लादेश ने भी मना कर दिया है हाइब्रिड मॉडल। यानी कि वो ये कहते हैं कि भाई पाकिस्तान में अगर एशिया कप हो रहा है और इंडिया के मैच के लिए आपको हर मैच में यूएई जाना पड़े फॉर एग्जांपल, वो उनके लिए मुनासिब नहीं है। प्लस वो चाहते हैं कि ब्रॉडकास्टर का अलग खर्चा ना हो, प्लस वो कहते हैं कि लॉजिस्टिकली बड़ा मुश्किल होगा। तो मेरे ख्याल से जो मेरी इत्तला के मुताबिक हालांकि पाकिस्तान एशिया कप के लिए या वर्ल्ड कप के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितने बाकी मुल्क है, बल्कि मैं तो कहूँगा ज्यादा है। बट आई थिंक एक फॉर्मूला ये अब मुकम्मल तौर पर शायद आपको देखने को मिलेगा जहां पर एशिया कप एक ही वेन्यू यानी कि न्यूट्रल कंट्री में होगा। मैं जानता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से तमाम तरह के बयान आ रहे हैं और उनका राइट भी है, क्योंकि आपके पास होस्टिंग राइट्स हैं। आप चाहते थे कि वो पाकिस्तान में हो, लेकिन एक थ्योरी ये भी है कि 2008 से लेकर अब तक कभी भी इंडिया या पाकिस्तान में एशिया कप हुआ नहीं। और जब 2018 में भारत के पास होस्टिंग राइट्स थे तो वो भी दुबई में हुआ था। सो बीसीसीआई फिलहाल ये मानता है और मुझे लगता है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के तमाम जो मेंबरान हैं पाकिस्तान को छोड़ के वो ये चाहते हैं कि वो एक ही वेन्यू पर हो, और मोस्ट लाइकली जो मैं सुन रहा हूँ वो या तो ओमान में होगा या फिर दुबई में होगा। अच्छा, चलें ये भी बताएं विक्रांत के आज एक खबर भी बड़ी गर्म हो रही है बाय द वे, जिसके बारे में हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि भारतीय बोर्ड जो है वो एशिया कप 2 ममालिक के ऑप्शन पर कहता है कि ये फाइनेंशियली पॉसिबल नहीं है। अब ये उनका रीज़न है, भारत ना अपनी टीम पाकिस्तान भेजना चाहता है और ना ही इसे ये मंजूर है कि इवेंट 2 ममालिक में हो। इसका मतलब तो ऑब्वियसली फिर यही लग रहा है कि वो चाहते ही नहीं है कि पाकिस्तान किसी भी इवेंट की मेज़बानी कर सके, और कोई रीजनिंग इस बात की समझ नहीं आ रही। तो अगर पाकिस्तान एक ऑप्शन पर राजी है तो इंडिया को भी इसी ऑप्शन पर आईसीसी वर्ल्ड कप के लिए कुछ तो फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी चाहिए।
नहीं, मुझे लगता है कि आपकी बात तो वाजिब है। एक मुल्क के लिहाज से आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एक ही मुल्क में होना चाहिए, आपके पास होस्टिंग राइट्स हैं, बट दीज आर नॉट आइडियल कंडीशंस। आप मुझे बताइए कि क्या एशिया कप इंडिया में हुआ 2008 के बाद से? वो नहीं हुआ है। आज जो कल भी एक खबर आई थी, एक वेबसाइट पर आई थी, पाकिस्तानी अखबारों में भी आई, थोड़ी सी मिसलीडिंग थी, क्योंकि उसके बाद आईसीसी में मेरी बात हुई, बीसीसीआई में बात हुई, दोनों ने डिनाई कर दिया। ये कहा गया कि जी पाकिस्तान जो है वो एक प्रपोजल है जिस पे विचार हो रहा है कि वो बांग्लादेश अपने वर्ल्ड कप के सारे मैचेस खेले। इट इज नॉट पॉसिबल, ये होगा ही नहीं। आप ये हाइब्रिड मॉडल अगर कह रहे हैं कि जी वर्ल्ड कप में भी करने, वो आईसीसी नहीं मान रहा। आईसीसी ने कह दिया कि दिस इज बेसलेस। आईसीसी ने ये कहा है कि दिस इज नॉट अ थिएटर ऑफ एब्सर्ड। आईसीसी ने यहाँ तक कह दिया है। ये पाकिस्तान की तरफ से जरूर बात हुई थी, लेकिन आईसीसी के मेंबर्स ने इसको एडमिट नहीं किया, ना ही आईसीसी के मेंबर्स इसको इवन डिस्कस कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जो अभी मेरी खबर के मुताबिक सिचुएशन ये है कि वर्ल्ड कप इंडिया में है, पाकिस्तान को इज्जत के साथ प्रॉपर एक बड़ी कंट्री के तौर पर इनवाइट किया जाएगा और पाकिस्तान इंडिया में आकर ही वर्ल्ड कप खेलेगा। पाकिस्तान भी जानता है कि पाकिस्तान के बिना एशिया कप और पाकिस्तान के बिना वर्ल्ड कप अधूरा है। इसलिए पाकिस्तान अगर अपनी बार्गेनिंग चिप का इस्तेमाल कर रहा है कि एशिया कप आप ऐसे करा लें, वो तो पॉसिबल नहीं है। दूसरा, आप कह रहे हैं वर्ल्ड कप में हम बांग्लादेश जाके मैचेस खेल लेंगे, वो तो इंटायरली बीसीसीआई का प्रेरोगेटिव है। और वो बीसीसीआई भी तो अंदर से जानता है ना कि पाकिस्तान कैन नॉट पुल आउट ये आईसीसी टूर्नामेंट। एट द सेम टाइम पाकिस्तान को भी ये जानना होगा और पाकिस्तान भी ये जानेगा कि कल को जो चैंपियंस ट्रॉफी आपको मिला है, अगर आज पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप खेलने इंडिया आएगी आईसीसी टूर्नामेंट, सिमिलरली पाकिस्तान भी एक केस बनाएगी ना। देखिए, हम तो वर्ल्ड कप खेलने आए हैं इंडिया, तो पाकिस्तान में जब चैंपियंस ट्रॉफी होगा 2025 में, तो इंडिया भी खेलने जाए, तो उस वक्त हो सकता है कि इंडिया के पास वो बार्गेनिंग चिप ना हो। यानी 2025 में पाकिस्तान को भी पता है ना, आपको, आपने भी अभी जिक्र किया, हमें चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी करनी है। अगर भारत एशिया कप और वर्ल्ड कप को लेकर जो भी फैसला करता है, इसके असरात फिर चैंपियंस ट्रॉफी पर भी पड़ेंगे। बीसीसीआई आज से ये जहन में रखेगी? बिल्कुल है। जैसे मैंने कहा, मैंने यही चीज कही कि पाकिस्तान के लिए जो मेन जो इशू है वो चैंपियंस ट्रॉफी है, क्योंकि वो आईसीसी का टूर्नामेंट है। और आईसीसी का टूर्नामेंट अगर पाकिस्तान में हो रहा है, उस वक्त मुझे नहीं लगता कि बीसीसीआई के पास ये एक पॉसिबिलिटी भी होगी ये कहने की तो चलिए एक काम करते हैं कि अब हम हाइब्रिड मॉडल खेल लेते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी तो पाकिस्तान में है लेकिन इंडिया के मैचेस कहीं और। अगर अब हाइब्रिड मॉडल नहीं माना जाएगा एशिया कप में और वर्ल्ड कप में, तो फिर आप देखेंगे कि उस वक्त में हाइब्रिड मॉडल को डिस्कस नहीं करेगा। और ये भी हो सकता है कि आने वाले आइंदा वक्त में, अभी 2 साल है चैंपियंस ट्रॉफी में, हो सकता है कि बीसीसीआई, पीसीबी या भारत और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं, ताल्लुकात बेहतर हों। मैं जानता हूं कि ये बीसीसीआई और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाथ में नहीं है, ये दोनों सरकारों के हाथ में है, इंडिया की सरकार और पाकिस्तान की सरकार। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर, जैसे मैंने कहा, जो इवेंचुअली मुझे भी होते दिख रहा है वो ये कि एशिया कप न्यूट्रल वेन्यू में और वर्ल्ड कप इंडिया में, जहां पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप इंडिया में खेलने आएगा, उसके बाद फिर इंडिया के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा ये कहना कि हम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं जाएंगे, क्योंकि आईसीसी टूर्नामेंट छोड़ने के लिए आपको 2 सूरत हाल बताने पड़ते हैं। या तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस आपके खत्म हुए हों, जैसे इंग्लैंड ने 2003 में किया था, वो रॉबर्ट मुगाबे की गवर्नमेंट के खिलाफ थे और उनकी टीम जिम्बाब्वे नहीं गई। या फिर अब सिक्योरिटी कंसर्न्स ऐसे दिखाते हैं जो 96 में वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका के लिए दिखाए थे। तो मुझे लगता है उसके अलावा अगर पाकिस्तान पुल आउट करे आईसीसी टूर्नामेंट में, या कल को इंडिया की आप बात करें पुल आउट करे, तो सैंक्शंस बहुत ज्यादा लग जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि उस चीज की पॉसिबिलिटी है। तो जो मैं एज ऑफ नाउ देखता हूँ यही है, एशिया कप न्यूट्रल वेन्यू, वर्ल्ड कप इंडिया में जहां पाकिस्तान भी आएगा, और 2025 जो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी है, उसमें मुझे लगता है कि आपके राइट्स जो हैं वो सिक्योर रहेंगे। आपने इसको बड़ा सिंपल कर दिया, बहुत शुक्रिया आपका विक्रांत। लेकिन कोई वईद नहीं है, अगर एशिया कप न्यूट्रल वेन्यू पे होता है और वर्ल्ड कप इंडिया में होता है तो भी कोई वईद नहीं है कि बीसीसीआई फिर रौला डाले और कहे कि उस वक्त कंडीशंस कुछ और थी, अब हम ऐसा करते हैं कि पाकिस्तान में तो नहीं आ सकते, न्यूट्रल पे कर लेते हैं। सो यू नेवर नो, यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग। इस पे हम जरा अब्दुल माजिद भट्टी साहब बड़े अरसे से इन मामलात को देख रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं, उनकी राय लेते हैं। आपने विक्रांत की बात सुनी होगी भट्टी साहब, व्हाट डू यू थिंक कि ये जो इतना 2+2=4 सिंपल करके इन्होंने पेश कर दिया फॉर्मूला कि ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें और 25 में हम आ जाएंगे, मतलब वो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगी, ये इतनी आसान है बात? नहीं अब्दुल्ला, बिल्कुल इतनी सादा और आसान नहीं है। वो कहते हैं ना कि चित भी मेरी पट भी मेरी, तो इंडिया हर तरफ से अपनी टर्म एंड कंडीशन मनवाना चाह रहा है। चलें, इस साल अगर अक्टूबर में पाकिस्तान इंडिया वर्ल्ड कप के लिए
चला जाता है, तो क्या गारंटी है कि 2025 में आज इंडिया लिख के देगा कि 2025 में फरवरी में जब चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी तो इंडियन टीम पाकिस्तान आएगी? ये ऐसा नहीं होगा। देखें, इस बार विक्रांत गुप्ता ने जो लाइन टो की है, वो विक्रांत गुप्ता बता रहे हैं बीसीसीआई की लाइन और बीजेपी सरकार की लाइन, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये भी कह रहा है कि अगर एशिया कप में इजाफी अखराजात कोई 3-4 लाख डॉलर्स के आ रहे हैं, पाकिस्तान कह रहा है कि चलें वो इजाफी अखराजात हम कर देते हैं, पाकिस्तान अपने जो मैचेस हैं एशिया कप के वो पाकिस्तान में खेले, जो इंडिया के मैचेस हैं वो न्यूट्रल वेन्यू पे हो जाएं, जो इजाफी अखराजात है वो पाकिस्तान देने के बांग्लादेश और लिए श्रीलंका तैयार भी तो साथ मिला लेकिन अब लिए हैं इंडिया- उन्होंने एशिया कप में। देखें, मसला अब्दुल्ला यही है कि इंडिया दावा कर रहे हैं, चूंकि- अभी कोई इतना कंफर्म नहीं है by the way। जी, इंडिया सुपर पावर है ना, एक सीरीज इंडिया को दे देगा, एक बांग्लादेश को दे देगा, तो उनका झुकाव जो है उस पलड़े में चला जाएगा। लेकिन ये पूरी कहानी जो कल से चली है, आईसीसी के जो जनरल मैनेजर क्रिकेट हैं वसीम खान, उन्होंने कल एक इंटरव्यू में एक वेबसाइट से बात करते हुए कहा था कि न्यूट्रल वेन्यू का ऑप्शन वर्ल्ड कप में मौजूद है, पाकिस्तान के मैचेस जो हैं वो न्यूट्रल वेन्यू पर हो सकते हैं। उसके बाद आप देखें कि एकदम से इंडिया में मीडिया भी बोल रहा है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड के लोग भी बोल रहे हैं, उनके फॉर्मर क्रिकेटर्स भी बोल रहे हैं। एक मसला तो न्यूट्रल वेन्यू का है, दूसरा मसला टैक्स की छूट का है। जब 2016 में चैंपियंस T20 वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ था तो 25 लाख डॉलर 25 मिलियन डॉलर का जो टैक्स की छूट का वादा किया था इंडियन गवर्नमेंट ने, बीसीसीआई ने, तो वो टैक्स की छूट नहीं दी, वो मेंबर्स कंट्री से कटे। इस बार तकरीबन 75 से 80 मिलियन डॉलर इजाफी जो हैं, अगर इंडिया अपनी हुकूमत से टैक्स की जमानत नहीं लेकर आती तो वो आईसीसी को वो पैसा भी देना पड़ेगा। तो ये बहुत सारे मामलात हैं। टूर्नामेंट वर्ल्ड कप अब तकरीबन 6.5 महीने दूर है। आज देखें, अभी तक टूर्नामेंट का शेड्यूल अनाउंस नहीं हो सका, तो मामलात इतने सादा और आसान नहीं है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मौकिफ है वो उस पर डटे हुए हैं। लेकिन बीसीसीआई, जाहिर है इस वक्त बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी हैं जय शाह, वो के जो इंटीरियर मिनिस्टर है अमित शाह, उनके बेटे हैं, तो जाहिर है वहां तो बीजेपी की जो एंटी पाकिस्तानी बयानियां हैं उसको लेकर वो लोग चले हुए हैं। लेकिन मेरे ख्याल में अभी तक, आज जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो नजम सेठी साहब जो हाइब्रिड मॉडल लेकर गए हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग मॉडल है और उसमें उन्होंने पाकिस्तान का बड़ा सख्त मौक़िफ़ पेश किया है। लेकिन इंडिया का वही है कि भाई हर तरह से हमारी जीत हो। और ये मैं आपको बता दूं कि अगर आईसीसी कितना राजी हो सकता है वर्ल्ड कप के लिए? अगर हाइब्रिड मॉडल हम एशिया कप में देते हैं तो फिर वर्ल्ड कप में भी हाइब्रिड मॉडल होगा। अभी तो आईसीसी नहीं मान रहा उस पर। देखें, इसलिए अब्दुल्ला के आईसीसी के जो ज्यादातर स्पॉन्सर्स हैं वो इंडियन कंपनीज हैं, तो वहां पर भी तो इंडिया ब्लैकमेल कर रहा है ना आईसीसी को। तो हमारे लिए बल्कि हम ऑप्शंस तो कई बार बचेंगे क्या फिर? मतलब ये अब जब हमें नहीं, ओपनली बचेंगे, डिस्कस लेकिन- कर रहे हैं कि कितना इन्फ्लुएंस है इंडिया का हर डिपार्टमेंट में, तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि हमारी कोई बात सुनी जाएगी या फिर कोई अग्रीमेंट होगी किसी मिडिल ग्राउंड पे? देखिए हुमा, आज तक तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को वर्ल्ड कप खेलने के लिए एनओसी नहीं दी है। 2016 में जब T20 वर्ल्ड कप हुआ था, अगर आपको याद हो, चौधरी निसार अली खान उस वक्त पाकिस्तान के वजीर दाखिला थे। बिल्कुल आखिरी वक्त पर उस वक्त इंडिया को एक धचका लगा कि शायद पाकिस्तान की टीम इंडिया ना आए। तो ये सारा माइंड गेम बीसीसीआई पाकिस्तान के साथ खेल रहा है। मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान अपने कार्ड्स अच्छे तरीके से और जहानत के साथ खेले तो कहीं ना कहीं दरमियानी रास्ता निकल सकता है। लेकिन यहाँ से मुझे लगता है कि इस बार गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो लाइन और पॉलिसी है वो काफी क्लियर कट है कि अगर एशिया कप के लिए इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा तो हम भी वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएंगे। अगर विक्रांत गुप्ता कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान को इज्जत और एहतराम के साथ इंडिया बुला रहे हैं, भाई हम भी आपको इज्जत और एहतराम के साथ बुला रहे हैं। आपके लोग जो हम जो माजी में जो इंडियन लोग आए हुए हैं उनसे पूछ लें, हमारी मेजबानी की जो कहानियां हैं वो तो लोगों ने वहां पर मेहमान किताबें नवाजी लिखी हैं, भी करते हैं, बुलाते भी प्यार से और रखते भी बहुत प्यार से, बहुत प्यार से। लेकिन इंडिया जो है वो अपनी टर्म एंड कंडीशन मनवाना चाह रहा है। मेरे ख्याल में शायद इस बार ये मामला इतना सादा और आसान नहीं होगा जिस तरह माजी में था। ऑल राइट, Okay, थैंक यू भट्टी साहब, thank you for शुक्रिया। being with और us. हमारे पास क्रिकेट से जुड़ी एक और खबर भी है। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान, न्यूजीलैंड के खिलाफ व्हाइट बॉल सीरीज के लिए मुशावरत जारी है। हारून रशीद की सरबराही में कौमी सिलेक्शन कमेटी का खिलाड़ियों के नामों पर गौर।
T20 स्क्वाड में कम से कम 3 सीनियर्स की वापसी का इम्कान बताया जा रहा है। वनडे सीरीज में तमाम सीनियर्स की वापसी का इम्कान है। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में ऑलराउंडर इमाद वसीम की जगह बरकरार है। एहसान उल्लाह को वनडे स्क्वाड में भी शामिल किए जाने का इम्कान है। अफगानिस्तान सीरीज में शामिल आजम खान, तैयब ताहिर को ड्रॉप किए जाने का इम्कान है। एक्चुअली ये पहले भी बात हो रही थी कि आजम खान की परफॉर्मेंस शायद इतनी कोई ज़बरदस्त नहीं रही। Not be able to मोहम्मद make it. वसीम जूनियर को भी न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में ड्रॉप किया जाने का इम्कान है। साथ ही आपको बताएं कि अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब में से एक खिलाड़ी जगह बरकरार रख सकेगा। तो ये कौन होगा हैज़ नॉट बीन डिसाइडेड येट। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज 14 अप्रैल से लाहौर में शुरू होगी, जस्ट सो यू नो। इट्स अराउंड द कॉर्नर। यप। हाँ, अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे।